लोग वहां से उजड़ गए तो वो मजदूर बन गए। वो भी चाय बागान में महिलाओं के साथ वो ताली बजा बजा के नाच रहे थे, महिलाओं को नचा रहा था। 30 गांव को हटा के हटिया कारखाना बना। चाहे तो आज जो चिलचिलाती धूप में जिनको पता ही नहीं है कि आज मजदूर दिवस है, वो पत्थर फोड़ रहा है। हटिया कारखाना नेल ले रे चिल्का सुंदर, हटिया तीन से नोगा हटिया रिंग तईना चिवलाओं कंगरू बड़ा। मतलब लोग बांझ हो रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। आज असम की आबादी में सबसे बड़ी आबादी चाय मजदूरों का है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज है मजदूर दिवस 1 मई। एक ऐसा दिन जब हम उन हाथों की याद करते हैं जो देश बनाते हैं, लेकिन अक्सर खुद ही सबसे पीछे छूट जाते हैं। और आज हमारे साथ वो आवाज़ जो सालों से आदिवासी और मजदूर हक की लड़ाई लड़ रही हैं, वो है आर्यन लेडी दैनबारला, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं। आज हम उनसे सीधे और तीखे सवाल पूछेंगे। क्या आज का मजदूर सच में आज़ाद है? क्या विकास के नाम पर शोषण हो रहा है? और आखिर कब बदलेगी ज़मीनी हकीकत? तो दीदी से सवाल है यही कि मजदूर दिवस जो है आज भी मजदूर शोषित क्यों है? आज 1 मई 2026 है। हर साल की भांति आज भी मजदूर दिवस जितने भी मजदूर संगठन हैं, औद्योगिक क्षेत्र में है, संगठित क्षेत्र की में है, जो मजदूर वर्ग में या तो कर्मचारी हैं, असंगठित क्षेत्र में भी जो मजदूर हैं या कर्मचारी हैं जिनका रोजी रोटी किसी न किसी संस्थान में काम करके जुगाड़ हो रहा है, सारे लोग आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। इस मजदूर दिवस की शुभकामना मैं सभी राज्य की जनता, देश की जनता को मैं एक शुभकामना के तौर पर कि मजदूर दिवस मना रहे हैं। मैंने साल में एक दिन मजदूरों के हित की बात करने के लिए मैं ये शुभकामना की बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पर मजदूरों के दैनिक स्थिति की बात है, वहाँ पर शुभकामना नहीं दे सकते। आज तमाम क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, उन लोगों की जिंदगी को देखने, उनके वो जिस व्यवस्था में वो काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को समझने की जरूरत है। और जो व्यवस्था उनके साथ क्रूरता से बिहेव कर रही है, उसका भी समीक्षा होना चाहिए। और वो पूरी तरह से आपका प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप राज्य के अंदर की बात करें या तो केंद्र के जो केंद्रीय व्यवस्था है उसके अंदर की बात करें। आज मजदूरों के पूरे जिंदगी का आज हम लोगों को समीक्षा करना चाहिए। और समीक्षा इस तरह से नहीं कि हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 1 तारीख को मजदूर दिवस एक ये पूरा करने के लिए, रूटीन कार्यक्रम करने के लिए हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। मजदूर वर्ग में कई लोग आते, कई तरह के आते हैं, इसको जो
यूनियन चलाते हैं वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मजदूर वर्ग में किस किस श्रेणी के कर्मचारियों को रखा जाता है। लेकिन जिस जिंदगी को मैं देखी हूँ मजदूरों की और जिनको मैं मजदूर समझती हूँ और जो इस देश को सजाता है, संवारता है, इस देश को बनाता है, उन मजदूरों की बात मैं करना चाहती हूँ। आज राज्य की बात करेंगे या तो पूरे देश की बात करेंगे। आप 50% व्यवस्था, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, या तो और टेक्नोलॉजी की तरफ से भी हम बात करें। आज तो इंजीनियर लोगों का जो संगठन है वो भी मजदूर दिवस मनाता है, बैंक में वो भी मजदूर दिवस मनाते हैं, LIC वाले लोग वो भी मजदूर दिवस मनाते हैं। जो आपका ईंट जोड़ते हैं, प्रत्येक चाहे तो आपका एस्बेस्टस का घर बनाने वाले, जो गिट्टी मिट्टी सानने वाले, वो भी मजदूर वर्ग में ही आते हैं। चाहे तो आज जो चिलचिलाती धूप में जिनको पता ही नहीं है कि आज मजदूर दिवस है, वो पत्थर फोड़ रहा है, जिसको हम लोग गांव में तो पहले लोहरा समुदाय के लोग पत्थर फोड़ता था। आज की तारीख में वो मशीनीकरण हुआ, वो पत्थर फोड़ने का काम भी आज की तारीख में अब फूल दागने वाले लोग कर रहे हैं, कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई बड़ा टेंडर लिया हुआ आदमी, खदान का टेंडर लिया हुआ आदमी कर रहा है। और आज उन मजदूरों की भी बात होती है जो कोयला खदानों में आज कितना फीट नीचे अपना जिंदगी को जोखिम में डाल के कपार में लाइट लगा के वो कोयला निकालता है, वो भी आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। या तो यूरेनियम के खदान में जो रेडिएशन से लड़के अपना जिंदगी का परवाह किए बिना वो रोजी रोटी के लिए वो रेडिएशन जैसे जो आपका रेडियो एक्टिविटी, वो उससे सामना करते हुए अपना स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहे हैं। सारे लोग आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। तो मैं शुरू में ही बोली कि मजदूर दिवस मना रहे हैं, लेकिन दिमाग उनके तरफ जाता है जो आज की तारीख में या तो कल भी हम लोग जो बिल्कुल जो डेली काम करके जीते हैं ना, चाहे वो खेत में परिश्रम करके जीते हैं, चाहे हम लोग जिस भी क्षेत्र में, जो हम लोग सिस्टम से थोड़ा सा दूर हैं, दूर मैं इसलिए कह रही हूं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं उनको वो तमाम चीजें नहीं समझ में आती हैं। उनको PF समझ में आता है, उनका 6th वेतनमान समझ में आता है, उनका सरकारी सहयोग उनको समझ में आता है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो प्रतिदिन ये साल का जाड़ा, गर्मी, बरसात, चिलचिलाती धूप, या तो आपका कड़कती बिजली, या तो बादल के कौंध के बीच भी अपना रोजी रोटी के लिए जो खून पसीना
के साथ अपना काम दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं, उनके जिंदगी को जरूर झांकना चाहिए। जब मैं गांव में थी तब बहुत सारा जब औद्योगिकरण होता है ना, तो उसका माने ये जो चकाचौंध का असर गांव तक पड़ता है। तो उस समय लोग उसको गीत का रूप ले लेता है, लेकिन गीत को गाते गाते जब आप जिंदगी की हकीकत को देखने लगते हैं, तब वो तमाम चीजें समझ में आती हैं। शुरू में जब हम लोग, मैं छोटी थी उस समय गीत गाते थे लोग। मुंडारी में हटिया कारखाना नेल ले रे चिल्का सुंदर, हटिया तिंग से नोगा हटिया रिंग तैना चिवलाओ कंगरू बड़ा। मतलब हटिया का कारखाना देखने से कितना सुंदर लगता है, चकाचौंध। वो गीत में कहता है, ऐसा लगता है कि हम हटिया ही में चले जाएंगे और हटिया में ही हम रहेंगे और हटिया से हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब विकास और विस्थापन का समझ में आने लगा, तब समझ में आया कि ये जो गीत लोग गाते हैं, हटिया कारखाना ले रे चिल्का सुंदर, हटिया तिंग से हटिया रिंग तैना चिवलाओ कहीं रुवाड़ा। मैंने जब हम हटिया कितना का कारखाना देखने से कितना सुंदर है, हम हटिया चले जाएंगे, हटिया में रहेंगे और हटिया से वापस नहीं आएंगे। विकास और विस्थापन का जो वास्तविकता है वो मन को झकझोर देता है। जब मैं सामाजिक लाइन में आगे बढ़ी, तब हटिया के जो किसान थे, हटिया इलाके के, बाद में हटिया हुआ ना, उस समय तो सतरंजी हुआ, कूटे हुआ, नया सराय हुआ, आपका लटमा हुआ, इसके नाम से गांव था ना, 30 गांव था। जब 30 गांव था और 30 गांव को हटा के हटिया कारखाना बना और वहां से आपका 32,000 लोग, वहां से जो जमीन मालिक लोग वहां से उजड़ गए, तो वो मजदूर बन गए। और मजदूर बन गए। तब आज उनके जिंदगी को एक तरफ गीत गाते हैं, मैंने जो गीत गा के सुनाया, दूसरे तरफ जो मजदूर बन गए और जो आज की तारीख में जो विस्थापित जनता है, वो विस्थापित जनता आज उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, रोजगार के लिए उनका हटिया कारखाना में नौकरी नहीं है। आज उनका जमीन का जो मालिक थे वो आज मजदूर बन गए, रिक्शा चालक हो गए। जो लड़कियां हैं, बेटी बहुएं हैं, वो अमीरों के घर में जूठन का बर्तन धोने लगी। तब ये समझ में आता है कि अरे ये गीत तो हम लोग ऐसा गाते थे, लेकिन जिंदगी का हकीकत क्या है। जब उनकी जिंदगी को हम देखते हैं और उस पर मैंने स्टडी भी किया कि आज वो मजदूर किस हाल में जिंदगी जी रहे हैं, वो रेजा बन गए, कूली बन गए, उनका जिंदगी किस तरह से, आज उनका कोई भविष्य नहीं है। आज वो किस कैटेगरी में आप रख रहे हैं उन मजदूरों को। तो ये मजदूर दिवस में, मैं मजदूर दिवस को मैं अलग तरह से देखती हूँ। और एक मैं कहना चाह रही हूँ, जब एक दूसरा गीत लोग गाते हैं, अभी भी लोग गाते हैं,
वो गीत गाते हैं ने बड़ा जो योजना है ना, जो विकास कर गया, जिसको विकसित विकास के नाम से जो जाना जाता है, तब लोग गाते हैं इतना बड़ा कारखाना को कौन बनाया, कौन बनाया, सरकार नहीं बनाया, रेजा कूली बनाया। उनको लय में गीत गाते हैं, इतना बड़ा कारखाना कौन कौन बनाया, सरकार नहीं बनाया, रेजा कूली बनाया। जितना भी आज विकास के नाम पर बड़े बड़े महल बन रहे हैं, जो गांव से विस्थापित हो आ रहे हैं अपने जिंदगी से, आज रेजा और कूली बन गए। वो संगठित मजदूर नहीं है, वो असंगठित मजदूर है। अब वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं, लेकिन क्या जब कोई बिल्डिंग बन जाता है या तो बिल्डिंग बनाने के समय कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? उनकी मजदूरी क्या मिलती है नहीं मिलती है, उनकी बात कौन करता है? और उसके साथ ही उनका हेल्थ, आपका पत्थर कारखाना, पत्थर इसमें काम करता है ना, खदान में, उनको सिलिकोसिस होता है। पत्थर तो चाहिए, सीमेंट बनाने के लिए चाहिए, ईटा बनाने के लिए चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए, बिना पत्थर का कुछ नहीं होता है। लेकिन उस पत्थर खदान में काम करने वालों को सिलिकोसिस होता है। छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, सरकारी भाषा में चाइल्ड लेबर होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी किस तरह से लोग जी रहे हैं, उनका हेल्थ का उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। पूरा देश अभी अमेरिका और ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर इसलिए अपना युद्ध को कंटिन्यू रख रहा है कि ईरान का यूरेनियम को वो अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि वो जितना भी अणु बम, परमाणु बम उनके हाथ में वो बना है, अमेरिका बना है। मैं याद करती हूँ हमारे देश के, हमारे राज्य का, झारखंड का जादूगोड़ा का इलाका पूरी तरह से आपका पूर्वी सिंहभूम का इलाका आपका यूरेनियम माइन से पूरा भरा हुआ है। एक तरफ हमारा सरकारी तंत्र कहता है देश हमारा विकास कर रहा है, अब हम देश ऐसा विकास कर रहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के आपका यूरेनियम खदान में काम करने वालों का, आप उस इलाका में जो खदान इलाका है, वहाँ के लोग यूरेनियम का रेडिएशन के चलते लोग बांझ हो रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लड़कों का शादी नहीं हो रही है, बेटियों को कोई अपने गांव में ब्याह करके ले जाना नहीं चाहता है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पंगु पैदा हो रहे हैं। आज कोई नहीं देखा है तो श्री प्रकाश का एक रागी काना को बोंगा बुरो, उसको देखना चाहिए। तब आज की तारीख में हम उन मजदूरों की भी बात करेंगे और उन मजदूरों को भी बात होनी चाहिए जो चाय बागान में काम करते हैं। आज तो पूरा वर्ल्ड मना रहे हैं ना, सरकार भी मना रही है, सरकार भी मना रही है मे डे, मजदूर दिवस। जब आदिवासियों को यहाँ से अंग्रेजों के समय एक मजदूर के रूप में ही, इसलिए कि आदिवासी बहुत मेहनती तब भी थे, आज भी हैं,
तो उन लोगों को सस्ते मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में झारखंड से उन लोगों को भागलपुर होते हुए आपका असम तक आपका रेलवे पटरी बनाने के लिए लेके गया था। और आदिवासियों को जब रेल पटरी बनाने के लिए लेके गया था, वो तो अंग्रेजों ने अपना ये के लिए लेके गया, बिजनेस के लिए लेके गया। वहाँ पर वो चाय की खेती करते थे अंग्रेज, और यहाँ पर वो झारखंड और बाकी इलाके में नील की खेती करने के लिए आया, और ये अपना व्यवसाय बढ़ाते बढ़ाते पूरे झारखंड को ही अपने मुट्ठी में ले लिए, पूरे देश को अपने मुट्ठी में ले लिया। तब उस समय के जो आदिवासी लोग, आप जो सवाल कर रहे थे कि आदिवासियों की जिंदगी कहाँ पे है, आप मजदूर के रूप में आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि आदिवासी लोग कहाँ पर हैं, उनकी जिंदगी कहाँ पर है, तो मैं इसीलिए वहां पर जा रही हूँ कि आज जो यहाँ से सस्ता लेबर के रूप में जिन आदिवासियों को झारखंड से उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल और उसके साथ और भी जनजातियां हैं, उनको लेके जाया गया। जब वो लोग रेल पटरी बना बिछाए ना, आदिवासी समाज पूरी तरह से वो आपका क्या बोलेंगे, व्यवहारिक समाज है, प्रकृति के साथ व्यवहारिक रूप से जीता है, प्रकृति को व्यवहारिक रूप से उनका प्रकृति का ज्ञान को जानता है, विज्ञान को जानता है, इसीलिए जंगल का रक्षा करता है, जमीन का रक्षा करता है, और इसीलिए नदी, झील, झरना का रक्षा करता है कि उनके प्राकृतिक विज्ञान को आदिवासी समाज अच्छी तरह से जानता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो लेबर के रूप में असम गए, वो लोग चाय बगा वो रेल लाइन बिछाते बिछाते वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने क्या आज भी गीत गाता है जो लोकगीत में है। उसमें जो गीत गाया वो लोग तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए लेके गए थे ना, तो उस समय वो लोग गीत गाने लगा, हरे रेला चालाय, हरे रेला चालाय, पहिया नु परे रेला चालाय, पटरी पटरी रेला चालाय। माने हरे रेल चाला। उन लोगों को तो थोड़ी पता था कि ये क्या है, मजदूरी का काम कर रहे थे कि वो रेल लाइन बन रहा है, क्यों बन रहा है, उन लोग को नहीं पता था। तो वही वो लोग गीत गाने लगा। जब असम पहुंच गया तब वो लोग बोलता है, वहाँ गीत गा रहा है, और देखा सब तरफ पटरी बिछाया, आदिवासी लोग बिछाया, तब वो लोग गीत गाने लगा, हरे रेला चाला है, हरे रेला चाला है, पहिया पहिया रेला चाला है, हरे रेला चाला है, पटारी पटारी रेला चाला है। वो लोग बोल रहे हैं, वहां पर पहुंच गए ना चाय बागान में, तब वो लोग बोलते हैं, गाड़ी से उतारा, दूरबीन से देखा, चाय बागान हरियार दिशा है। आज भी देखेंगे पूरा असम आपका चाय बागान से हरियार दिख रहा है। और पूरा असम का चाय बागान में आज असम की आबादी में सबसे बड़ी आबादी चाय मजदूरों का है, टी ट्राइब का है। और टी ट्राइब है तो पूरे असम में मिलियन टन चाय पत्ती का मार्केटिंग होता है जो पूरे वर्ल्ड में जाता है। लेकिन उनको चाय मजदूरों को, चाय पत्ती तोड़ने वाले मजदूरों को सरकार, असम सरकार या तो केंद्र सरकार क्या देती है, पर डे उन लोगों को 258 रुपया देती है पर डे, 258 रुपीज देता है। वो सबसे कम मजदूरी। और आज की तारीख में नमक पानी पिलाते पिलाते आज की तारीख में उन लोगों का शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। और जिसको आपका 250 रुपया मजदूरी डेली मिलेगा, और वो भी मजदूरी कितना में मिलेगा, आपका 24 किलो चाय पत्ती डेली तोड़ेंगे तब आपको 250 रुपया मिलेगा। और 250 रुपया में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, अपने बच्चा का पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, आप अपना घर संसार कैसे देखेंगे। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं मजदूर दिवस में, तो सब कोई को उनकी जिंदगी को देखनी चाहिए, उनकी जिंदगी को देखनी चाहिए। वहाँ के जो टी ट्राइब कहलाते हैं, जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनकी जिंदगी को भी नजदीक से देखना चाहिए। और मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ आज की तारीख में, जब यहाँ पर चुनाव हुआ असम में, तो नरेंद्र मोदी
जो देश का जो विश्व गुरु की बात करते हैं, वो भी चाय बागान में महिलाओं के साथ वो ताली बजा बजा के नाच रहे थे, महिलाओं को नचा रहा था। नरेंद्र हमारा देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी जिंदगी को भीतर से देखे वो, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। 4 महिलाओं से आप बात करेंगे, 4 महिलाओं में से आपका 3 महिला गंभीर रूप से वो बीमार हैं। आप 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, उसमें से 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। मैं पूछी कि सब कोई क्यों ऐसा बीमार रहते हैं, हर कोई बहुत कमजोर क्यों है? तो बोलता है कि जो सो खाते हैं। जो सो खाते हैं का मतलब ये नहीं कि आपका रेस्टोरेंट में बड़े बड़े जो सेठ साहूकार लोग खाते हैं, जो पैसा वाले लोग जो खाते हैं, जो सबका संसाधन लेके अपने नाम पर बटोरते हैं, कंपनी चलाते हैं, उनकी बात नहीं है। वो जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जो मन किया सो खाया, ये बात नहीं है। लेकिन उन लोग को जो सो का मतलब है कि उन जो खाते हैं वो बिना पौष्टिक का खाते हैं, पानी पीते हैं, वो पानी शुद्ध पानी नहीं पीते हैं। जो कुछ भी वो जिस घर में रहते हैं वो अनहाइजीनिक घर है। तब ऐसे परिस्थिति में कई लोग, आपको 8 लोगों में से 7 लोग बीमार मिलेंगे। उनकी भी बात होनी चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि झारखंड मैंने पहले की सरकार थी, अब नरेगा मजदूरों का भी बात होना चाहिए। नरेगा मजदूरों का भी बात होना चाहिए पूरे देश में। जब नरेगा कानून 2006 आया, तब पूरे देश के मजदूरों के लिए ये गारंटी करने की कोशिश की कि हर गांव में 100 दिन का काम, हर गांव को मिट्टी काटने का अपना शारीरिक क्षमता के आधार पर हर काम उनको दिया जाएगा, ताकि उनको बाहर वो 100 दिन पलायन ना करना पड़े, लोग गांव में ही सुरक्षित रहें। इसके लिए ये नरेगा कानून को लाया गया था। लेकिन नरेगा कानून में यहाँ का आर्थिक और यहाँ के मजदूरों को जो मिलता था सुविधा, और उसके साथ जो कृषि व्यवस्था को भी जिस तरह से बढ़ावा मिलने लगा आज की तारीख में, उसमें भी कमी बेशी रहा है, नहीं रहा सो बात नहीं है। लेकिन आज उस कानून को खत्म करते हुए, अब उस समय तो केंद्र सरकार सारा नरेगा का योजना को देखती थी। पूरा आपका नरेगा का जितना भी मैंने धनराशि था वो केंद्र सरकार देती थी। लेकिन हम केंद्र सरकार के तरफ भी जा रहे हैं कि आज झारखंड में ही आपका 503.2 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का अभी भी सरकार के यहाँ बकाया है। तब ऐसे परिस्थिति में हम कैसे ये कहें कि आज मजदूर दिवस लोग धूमधाम से मना रहा है, मजदूरों को क्या मिला नहीं मिला? तो मजदूर जो पहले से मनरेगा का काम किए थे वो मजदूरी भी नहीं मिला। और अब तो मजदूर आपका मनरेगा कानून को खत्म करके जीबीजी ग्राम योजना लेके आई है, जिसको बीजेपी सरकार जी राम जी योजना कर रही है। अब उसमें तो उनका रोजगार ही छीन ले रहा है। अब उनको बोल रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में आपका उस इलाके में 90 और 10 का प्रतिशत का रेशियो रहेगा आपका बजट में। अब हमारे राज्यों को जैसे राज्य के लिए वो कह रहा है कि 60 और 40 का रेशियो में ये आपका बजट में कंट्रीब्यूशन राज्य का और देश का रहेगा। अरे केंद्र सरकार, आप देश विकसित हो रहा है और सब आप कहते हैं कि हर हाथ का को काम दो। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो आप मजदूरों का रोजी रोटी तो आप छीन ले रहे हैं।
तो सबका साथ सबका विकास की बात किससे कहते हैं? और जब यहाँ पर 100 दिन काम देने की बात की थी पहले मनरेगा में, अब वो बोलता है कि 125 दिन देंगे। जब 100 दिन का आपका 500 से ज्यादा करोड़ रुपया बकाया है, मजदूरों को आप दे नहीं पा रहे हैं, तब आपका ये ढोंग कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम 100 दिन के जगह में हम 125 दिन हम रोजगार देंगे। और उसमें भी वो बोलता है कि ओपो सीजन रखेगा मनरेगा का, उसमें 3 महीना जब पूरी तरह से गांव वालों के पास खाना पीना नहीं रहेगा और जिस मौसम में पेड़ पौधा लगाने का रहेगा, उस समय वो कहता है कि उस समय मनरेगा योजना नहीं चलेगा। तो ये मजदूर दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मजदूरों के अधिकार पर हमला है, मजदूरों के जिंदगी पर हमला है, और मजदूरों का जो मानव अधिकार के तहत जो उनको मिलना चाहिए, मजदूरी काम मिलना चाहिए, इस पर हमला है। और उसके साथ ही मैं यहाँ खत्म करना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जो पहले मजदूरों के लिए जो हर सेक्टर के लिए आपका 29 तो कानून था, जिसमें आपका काम से का घंटा से लेके काम की परिस्थितियों को लेके काम में जितना आपका सुविधा, ये तमाम चीज़ों को लेके आपका 29 तो आपका कानून था। अब इसको सरलीकरण करने के नाम पर इसको 4 लेबर कोड लेके आया है, और 4 लेबर कोड लेके आया है, उसमें जितना भी मजदूर यूनियन चलाने वाले लोग उसका बहुत विरोध किया कि ये मजदूरों का शोषण है, ये मजदूरों का शोषण है। तो ये मजदूरों का शोषण है, उसको मैंने 4 लेबर कोड को कैंसिल करने के लिए लोग मांग करते रहे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड को कैंसिल नहीं किया, और आज भी वो यही मैंने राह गलापते रहते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो आज जब लेबर मई दिवस की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो अपने इर्द गिर्द में जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके जिंदगी को देखना चाहिए। और अंतिम में कहना चाहूँगी, आज तो सरकारी अधिकारी और सरकारी आपका सेवाएं तो कुछ नहीं है, सब आज की तारीख में लेबर हो गए, सब लेबर हो गए, सब मालिक केवल अडानी और अंबानी हैं, और सब कोई अडानी का लेबर हो गया, अंबानी का लेबर हो गया, सब कोई अडानी और अंबानी का लेबर हो गया। अब रेलवे अडानी के हाथ में है, अंबानी के हाथ में पूरा देश का संसाधन है, अब उनके लिए सारा चीज निजीकरण हो गया। अब रोज ईटा ढोने वाला भी उनका जिंदगी भी वही है, और आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसको हम इंजीनियर कहेंगे, उनकी जिंदगी भी वही है। आज उनका जिंदगी और इनका जिंदगी में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन सरकार का जो लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में जो सरकारी सुविधाएं थी, भारत के नागरिकों को जो सुविधाएं थी सरकारी सेवाओं में जीने के लिए, उनके साथ अपना अधिकार के साथ जीने का जो अधिकार था, उसको आज की तारीख में पूरी तरह से निजीकरण के हाथ में सौंप के आज सब कोई को मजदूर बना दिया। ये देश की जनता का के लिए सबसे दुखद बात है कि आज सारे लोग लेबर हैं, सारे लोग लेबर हैं। उसमें आप लोग मैंने देखे कि कौन ऑर्गेनाइज लेबर है, कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं, और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अडानी को क्या मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, वो भी आपको समझने की जरूरत है। आज ये समीक्षा आज के दिन हर किसी को करना चाहिए, और उसके साथ ही सरकार आपके साथ कौन सा खेल खेल रहा है, कौन सा पॉलिसी में आपको घुमाने का कोशिश कर रहा है, और ये 4 लेबर कोड के अंदर में आप कितना सुरक्षित हैं, हमारे लोग कितना सुरक्षित हैं, ये इसका मूल्यांकन
आज की तारीख में करना चाहिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आदरणीय दैनिक की बात, और हम लोग शुरू किए थे कि आज मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस पर दीदी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मजदूर चाहे विस्थापन की बात की है, जो विस्थापन होते हैं वही मजदूर रहते हैं, या यहाँ से आदिवासी या फिर मजदूर की बात करें जो बाहर जाके जो कमाने लगे वही मजदूर हो गए। लेकिन जिस तरह से सरकार को भी कोशिश की है कि जो नियम लाए, उन नियम पर भी बात हुआ और अंडानी अमानी पर भी बात हुआ, लेकिन तमाम बात अगर देखा जाए तो आज भी मजदूर का जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, और कॉरपोरेट खाना खास करके कहीं ना कहीं हावी हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।